ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अगेन समस्त क्वेश्चन वॉइस क्लियर अच्छे? नो इश्यू, एवरीथिंग इज क्लियर। थैंक यू। तो आज हम स्टार्ट करबा ओडिशा हिस्ट्री रो एंशिएंट हिस्ट्री। तो मु ऑलरेडी तुमको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े सारछि। मॉडर्न हिस्ट्री रे मु तुमको दुईटी क्लास नेथिले, जो थरे ओडिशा रो फ्रीडम फाइटर सहित ओडिशा जो ट्राइबल मूवमेंट रही, ओडिशा रो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट रो इंपैक्ट कौन है, एवरीथिंग आम डिस्कसन करथिले। आज गोटे क्लास रे मु संपूर्ण रूपे तुम सहित डिस्कसन करी एंशिएंट हिस्ट्री। मन को भेरी टू द पॉइंट रे। तो कहीं एक्चुअली बहुत सारा तुम देखो कन्फ्यूजिंग हुए पिला माननकु एंशिएंट हिस्ट्री पढ़िया पाई, कहीं सीक्वेंस जना पड़ जाए। किंतु एते जे सारा जिते डाटा थाए आ भितर में काहाकू पढ़िबा काहाकू स्किप करबा ए कन्फ्यूजन भितर समस्त रही जाती। ओके, तो ए क्लास रे भेरी टू द पॉइंट रे एग्जाम ओरिएंटेड रे जोटा कि तुम अपकमिंग प्रिलिम रो जो कि ओएस एग्जाम आउ सीजीएल रो प्रिलिम एग्जाम पाई द बेस्ट हो। ए नोट ऊपर 100% तुम्हें बिलीव करके जाई परिबो। ओके, आफ्टर क्लास पर ए क्लास रो पीडीएफ तुमको आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन जो मैंने जॉइन करछो रैपिड फायर जोटा कि ओएस रो बा प्री प्लस मेन ओएस कि सीजीएल रो जोटा कि 199 अछि पर्टिकुलर सीजीएल रो जो प्रिलिम पाई तो सितरे मध्ये अवेलेबल करा जिवो। वर्तमान समस्त रेडी अछो तो स्टार्ट करबा आज क्लास को। नो इश्यू, थैंक यू। समस्त को शो होची आज क्लास रो पीडीएफ, समस्त को शो होची आज क्लास रो पीडीएफ। ओके, थैंक यू। ओके, तो मन रख साधारणतः आम हिस्ट्री को मुख्यतः दुईटी पार्ट तीनोटी पार्ट में डिवाइड करते। गोटे हूँ मॉडर्न हिस्ट्री, गोटे हूँ एंशिएंट हिस्ट्री, गोटे हूँ मीडिएवल हिस्ट्री। तो मुझे जो तुमको नोट देती मॉडर्न हिस्ट्री गोटे नोट देती पूरा कंप्लीटली, किंतु जो सेकेंड नोट दिया एंशिएंट आउ मीडिएवल मिसिकी रहिबो। किंतु इथरे आज जो क्लास नेबी प्योर एंशिएंट, इथरे कोनोसी मीडिएवल नहीं। ओके, तो स्टार्ट करबा आज क्लास को। अच्छा, जदि प्रथम आम डिस्कसन करवा सोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ ओडिशा, ओडिशा जो एंशिएंट हिस्ट्री कोट आम सोर्सेस पाइछे कहा विषय ना ओडिशा विषय। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एटा इंपोर्टेंट एथिपाई अनेक थर क्वेश्चन पचारि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ ओडिशा बा ओडिशा रो आ भितर किए से सोर्सेस रहउची। Okay. तो मुझे कहना चाहिए साधारणतः आम ओडिशा को क्यों ना रे साधारणतः आम जानते ओडिशा को कलिंग, उत्कल, उड्र, तुषाला आउ तुम रहा कौन कोशाला, ओके, कंगोड़ा। तो यही सब ना आम जानी था आपको क्वेश्चन आसवर बहुत चांस रही। ता सहित तुम आर्कियोलोजिकल लिटरेचर हो फॉरेन सोर्सेस हो ए समस्त पॉइंट ऑफ व्यू आम ओडिशार सोर्स बा ओडिशार एंशिएंट हिस्ट्री विषय आम जाना पाइचे तो शाली में। तो प्रथम आसला आर्कियोलोजिकल सोर्सेस। तो आर्कियोलोजिकल सोर्सेस हमको कौन सब देइछि जोटा कि हमको ओडिशा विषय जानिया पाए। तुम जानिथिबो अशोकंकर रॉक एडिशन तुमरो जौगुड़ा हो किंबा तुमनकर हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन हो ए समस्त रे ओडिशार इतिहास विषय हमको हमें जानिया को पाई थाउ। मु एठी क्वेश्चन पचारुछि हमरो हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन ता हमें कोठी पाइछे, हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन ता कोठी हमको मिलथा कोठी उदयगिरी कोठी पिले उदयगिरी टिके समस्त मो सहित पार्टिसिपेट करिवो सो दैट इजी हो हमको डिस्कशन करी पढ़िया पाए। अच्छा, साधारणतः हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन ता केउ राजांक समय हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन ता केउ राजांक समय कहि परिवो? किंग खारवेल को समय ना खारवेलंकर एटा समय कथा कह जाउछि। तो तुमनकर जो बुद्धिस्ट बुद्धंकर जो स्तुति अच्छी जोटा कि रत्नगिरी से मध्य ओडिशा विषय कह मैंने कहूँ ता सहित किसी पर्टिकुलर कॉइन रहू जमती कि तुम रही पंच मार्क कॉइन रहा, गुप्त एंड नाला कॉइन रहा, पुरी कॉइन रहा, ये जो कॉइन सब अच्छी ना को मन रख जे कि आमको ओडिशा विषय वर्णना करुच्छा इतिहास विषय आमको से प्रोवाइड करुच्छे। तापर देखिबा किछि एक्स्ट्रा पॉइंट रहउछि कोन जोटा कि नोट पॉइंट हिसाब रे तुम जानिथिबो तुमर किसी ना आमर जो रहिला डायमंड ट्रायंगल रहिला तो जानिथिबो एबे रिसेंटली डायमंड ट्रायंगल ऊपर करंट न्यूज़ थिला तुमर ललितगिरी, उदयगिरी और रत्नगिरी जोटा कि ओडिसा रो
जगत सॉरी जाजपुर और कटक डिस्ट्रिक्ट अवस्थित जी कि क्या विषय वर्णना करुचे ओडिशार इतिहास विषय वर्णना करुचे जब आम लिटरेचर कथा देखा तुम महाभारत हो रामायण हो तो इथिर ओडिशार इतिहास विषय वर्णना कर तो बर्तमान आम जी आम डिस्कसन कले कौ जिन देखिले ओडिशार सोर्सेस कौन सब रहा तुम हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन हो अशोकर रॉक एडिशन हो तुम विभिन्न कॉइन हो कि तुम डायमंड ट्रायंगल जो अच्छी ललितगिरी उदयगिरी और रत्नगिरी से ओडिशार इतिहास विषय वर्णना करुच्ची जमती आसला टेम्पल आर्किटेक्चर तुम देखि आमर जो रहा ओडिशार कलिंग स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो अच्छी से ओडिशार इतिहास विषय वर्णना करुच्ची जोटा कि सेपरेट तुमको आर्ट एंड कल्चर गोटे टॉपिक अच्छी कलिंग स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर से आहरी डीपली पढ़ो बास खाली एति मन रख ओडिशार जो टेम्पल आर्किटेक्चर अच्छी ये कौ टाइप रो ना कलिंग स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर कलिंग स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर तो आपको मुख्यतः तीन भाग में डिवाइड करछे रेखा देउल पीढ़ा देउल खाकर देउल इंपोर्टाट या जे ओडिशार जो टेम्पल आर्किटेक्चर अच्छी रेखा देउल एग्जांपल किसे पुरी जगन्नाथ मंदिर तुम लिंगराज मंदिर एगुड़ा सब रेखा देउल एग्जांपल पीढ़ देउल कथा यदि कहिबा तुम सन टेम्पल रहा नीलकंठेश्वर टेम्पल रहा तो यहाँ रायगढ़ अच्छी ओके तो ये सब रहा किसे गोकर्णेश्वर टेम्पल जो रहा किसे गजपति अच्छी तो ये समस्त जिनस क्या विषय वर्णना करुच्ची ना तुमको ओडिशार इतिहास विषय वर्णना करुच्ची किसे ना ओडिशार जो कलिंग स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर अच्छी तो आउ गोटे अच्छी जोटा कि 64 जोगिनी टेम्पल जोटा कि 64 जोगिनी टेम्पल जोटा कि ओडिशा इतिहास रे अनेक थर क्वेश्चन ओपीएससी और डबल एसएससी ट्रिपल एसएससी रे आसीछि 64 जोगिन टेम्पल केउ डिस्ट्रिक्ट सहित रिलेटेड केउ डिस्ट्रिक्ट सहित रिलेटेड मन रखियो बलांगीर डिस्ट्रिक्ट रे ओके 64 जोगिन टेम्पल जोटा कि रानीपुर झरिया रानीपुर झरिया ठारे अवस्थित जोटा कि बलांगीर डिस्ट्रिक्ट जे कि तुम मनकर क्या विषय वर्णना कर ओडिशार इतिहास विषय वर्णना कर तो एबे देखिबा आउ कोन रहउची ता किछि माने फॉरेन सोर्सेस रहउची फॉरेन सोर्सेस माने हमें कहि परिबा जोटा कि ग्रीक एंड रोमान रिटन ग्रीक और रोमान भाषा रे मध्य ताको मेंशन कराइछि पर्टिकुलर मेघास्त्री मध्य ओडिशार इतिहास विषय वर्णना करछन्ती तुम जतबेले चाइनीज पिलिग्रिम हमें कहि परिबा किसथिले ना हुइनसांग जी कि ओडिशा विषय वर्णना करछन्ती ओके ओके तो ये हूँ कि 70 सेंचुरी रे ओडिशा विषय कह जाइए तो मन रख ये मेघास्थिनी हूँ तुम चाइनीज फिलिग्रिम हुएनसांग हूँ ये समस्त क्या विषय वर्णना कर ओडिशार इतिहास विषय वर्णना कर देखिले जे ओडिशार इतिहास रो सोर्सेस बहुत किछ रहउची जे हमें खाली गोटे सोर्स रो ओडिशार इतिहास विषय जानने अनेक सारा सोर्स रहउची जेमते कि ओडिशार आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस रहिला तुम मानकर ओडिशा लिटरेचर रहिला ओडिशार टेम्पल आर्किटेक्चर रहिला आ ओडिशार फॉरेन अकाउंट बा फॉरेन सोर्सेस मध्य रहिला तो ओडिशार सोर्सेस जानि सला परे आमे जिबा सेकेंड स्टेप को जोटा कि ओडिशार सबुठारु एन्शिएंट हिस्ट्री रो गोटे इतिहास रो गोटे माने कहि परियो अभूला स्मृति गोटे से कलिंग वार मोर क्वेश्चन होछि ए जो कलिंग वार केबे हेतला काहे कि ना हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे जिबार अछि मन रख बिले कलिंग वार तुम एतिक मन रख जे कलिंग वार हेतला केबे ना 261 बीसी रे तुम मानकर हेतला कलिंग युद्ध मोर कहवा कथा ए कलिंग युद्ध जले हेतला अशोकंकर बयस थिला केते अशोकंकर बयस केते थिला उतर से युद्ध करथिले 8 वर्ष बयस रे से कलिंग युद्ध से करथिले इट इज इंपोर्टेंट पॉइंट ए कलिंग युद्ध केउ रॉक एडिशन रे मेंशन हेचे एटा बहुत थर मेंशन क्वेश्चन आसीची तोर एक्स ट्रिपल आई बा 13तम रॉक एडिशन रे एटाको मेंशन कराइची जोटा कि वर्तमान जोटा कि शाहजहांबाद पाकिस्तान रे जोटा कि वर्तमान अवस्थित अछि जोटा कि से जो रॉक ट्रिपल एक्स ट्रिपल आई जोटा कि हमें 13th रॉक एडिशन कहूचे सेटा मेंशन करा जाई अछि अच्छा से समय आम कौन देखा पाई ना चंद्रगुप्त मौर्य मुझे क्वेश्चन करे आज स्टेटमेंट हिसाब से चंद्रगुप्त मौर्य आम कलिंग को अटाक करते कि ये नो चंद्रगुप्त मौर्य कलिंग को अटाक कर ये नो मन रख नेवर अटेम्प्ट द अनेक्स द कलिंग ड्यूरिंग हिज लाइफ दैट मीन्स कलिंग को से केबे भी अख्तियार करि पारि नाहंती बा अनेक्स करि पारि नाहंती किसे चंद्रगुप्त मौर्य ओके
पर्टिकुलर आम देखा ए कलिंग युद्ध हबार कारण कौन था कहीं कलिंग को अक्तियार करने समस्ते चाहते मन रख प्रथम कथा हूँ पावरफुल नेबरहुड जे साधारणतः कलिंग युद्ध एपाई होता जे जो पड़ोसी राष्ट्र सब थे ये बहुत सारा नेबरहुड मैंने कौन था मैंने स्ट्रंग था तो से पॉइंट ऑफ व्यू था इकोनोमिकाली बहुत स्ट्रंग था जमी कलिंगर नाभाल बहुत स्ट्रंग था आउ गोटे हूँ किस ना बहुत सारा जुएल आम कहीपर माने जुएलारी बहुत इठी होता आउ गोटे सब इतिहास गोटे माने मेंशन अच्छी जोटा कि आम कही था हाँ मैरिटाइम ट्रेड बोली हाँ नाभाल स्ट्रंग था तो आउ गोटे हूँ कारू भाकी ए पॉइंट मन रख जोटा कि गोटे स्टोरी अच्छी कारू भाकी विषय जी कि कारू भाकी सौंदर्य मुग्ध हो कलिंग को आक्रमण करते किस अशोक आक्रमण करते ओके जे एटा हूँ कारू भाकी किए से जे कि जन फिशरमैन डटर बा झील फिशरमैन झील एत सुंदर थे से सुंदरतार से मुग्ध होकर से आक्रमण करते मोर कहबार कथा हूँ ये जो कलिंग युद्ध होता ए कलिंग युद्ध को मेंशन कराई एक्स ट्रिपल आई रॉक एडिशन रे बट ए युद्धटा केउ नदी कूल होता केउ नदी कूल होता मन रख द बैंक ऑफ रिवर दया नियर धौली ठारे एबे भी तुम्हें जीव से दया नदी अच्छी बट से धौली पाखे ना बहुत दूर को पलि जाइए ओके दैट इज अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट अच्छा मुझे गोटे क्वेश्चन पचारुछि जोटा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे बहुत इंपोर्टेंट अच्छी जोटा कि हाँ आमको जो कलिंग को आम आनेक्स्ट कले बा मिसेले एटा केतेतम प्रोविंस हिसाब से आड कराला अशोकंकर कलिंग वाज आनेक्स्ट मगध सहित मिसेले केतेतम प्रोविंस थिला दैट इज द फिफ्थ प्रोविंस दैट इज द फिफ्थ प्रोविंस तो से भली अशोकंकर बाकी चारोटी प्रोविंस कौन आउ तार कैपिटल को मन रखियो जेमती प्राची थिला फर्स्ट प्रोविंस जार पाटलिपुत्र थिला कैपिटल तृतीय थिला अवंती जार कैपिटल थिला उज्जैन थिला तो से भली पंचम थिला हूँ कलिंग और जहाँ कैपिटल थिला किस तोसाली ओके मन रखियो तुम खाली एति मन रखार अच्छी कैपिटल कौन थिला आउ पांचटी प्रोविंस ना कौन आउ फिफ्थ नंबर प्रोविंस हूँ किए से ना तुम मनकर कलिंग को जो आड कले ए पर्यंत समस्त क्लीयर हलो नो झिली मिली पूरा क्लीयर कट कनसेप्चुअली समस्त क्लीयर टिके रिकल करवा तापर आम कंटिन्यू करवा ओके जति पढ़ा से मन रखा आज गोटे क्लास रे समस्त एंशिएंट हिस्ट्री को मु पूरा फिट कर छाड़ी आज कंप्यूटर ब्रेन हिसाब से तुम जमी मन रखी समस्त पॉइंट को जीव एटा मोर तुम मान सहित चैलेंज प्रथम हूँ जदि मु स्टेटमेंट खाली कहबी तुम ये सो नो आकार देव कहीं तुमको सीजीएल एग्जाम रे एभली क्वेश्चन आसीबो जे तुमको गोटे स्टेटमेंट देथिबो जे चारोटी ऑप्शन 1 2 3 4 चारोटी ऑप्शन रे चारटा ना लिखाई थो आंक भितर केउथरे ओडिशार ऐतिहासिक विषय वर्णना करा जाय नाही बेली लिखाई थो तो मु खाली कहबी तुम ये सो लिखियो अशोकଙ୍କ रॉक एडिशन ए सो नो मेंशन होय जे नाही रॉक अशोकଙ୍କ रॉक एडिशन रे कोटा को जगह प्लेस कोन थिला धौली आउ किए से जोगोड़ा ओके अच्छा मोर कहबा हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन टा कोड अछि बोले हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन थैंक यू अच्छा हमर केतरा से समय केतरा कॉइन प्रचलन थला ओ केतरा कॉइन के टाइप केतरा थला तीनोटी पंच मार्क गुप्ता अंडे नाला कॉइन ए जो तीनोटी थला कॉइन ओके अच्छा मते को डायमंड ट्रायंगल में काहू कहबा डायमंड ट्रायंगल आरो शॉर्टकट होची यूआरएल यूआर तुम जानते हो यूआरएल यूआरएल यू है कौन ना उदयगिरी आर है रत्नगिरी एर है ललितगिरी ओके अच्छा 64 जोगिन टेम्पल टा पिले कोड अछि ओडिशा इतिहास इंपोर्टेंट होची केउ प्लेस रे कोन रहउची थैंक यू तो पळै जिबा बे कोठी के हां तमरो कलिंग युद्ध केबे केउ तुम केबे हितले पिले केते बीसी रे कलिंग युद्ध 261 बीसी रे कलिंग युद्ध हिची एटा केते तुम रॉक एडिशन रे मेंशन हिची एक्स ट्रिपल आई रॉक एडिशन रे मेंशन कराइछि दैट्स अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट वर्तमान आम देखा हाँ मत हाँ मुझे क्वेश्चन पचारूँ कह शिशुपाल गढ़ क्या कहला केउ जगह को बा केउ प्लेस को शिशुपाल गढ़ बोली कहुए केउ प्लेस को मन रखियो तुमको जो तोशाली अच्छी हाँ तोशाली को शिशुपाल गढ़ बोली कहुला ओल्ड बीबीएस हाँ तोशाली को कहुए कौन शिशुपाल गढ़ बोली कहुए
ତୋଷାଳୀ। ଓକେ, ଏବେ ଯିବା ଯେ ମହାମେଘ ବାହନ। ଏବେ ଆସିଲା ମହାମେଘ ବାହନ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଯୋଉ ମହାମେଘ ବାହନ ଯୋଉ ଡାଇନେଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି, ହୁ ଇଜ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର? ତୁମର ମହାମେଘ ବାହନର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ? କାରବଳ କଣ ଥିଲେ ଫାଉଣ୍ଡର? ନିଜେ ଥିଲେ ଫାଉଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ଅରିଜିନ। ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ କି ସେ ମହାମେଘ ବାହନ, ଯେ କି ନିଜେ ହିଁ ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏଇ ଯୋଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମହାମେଘ ବାହନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, କେଉଁଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ମନକ ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପସନରେ ମେନସନ ହେଇଛି ଖାରବେଳଙ୍କ ବିଷୟରେ। କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ମହାମେଘ ବାହନ ଫ୍ୟାମିଲିର ଇଏ ଥିଲେ, ବା ଆମେ ଯାହାକୁ ଚେଦି ଡାଇନାଷ୍ଟି ବୋଲି କହୁଛେ, ତାର କଣ ଥିଲେ ନା ତୃତୀୟ ରାଜା ଥିଲେ, ଥାର୍ଡ କିଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଥାର୍ଡ କିଙ୍ଗ ଥିଲେ କି ସେ ତୁମର ଖାରବେଳ, ଯୋଉଟା କି ମେନସନ ହେଇଛି। ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି ଗୋଟେ ତମକୁ ଲେଖା ଦେଖେଇଛି, ଆକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ। ଦେଖିପାରୁଛ, ଏଇଥିରେ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କାହା ବିଷୟରେ? ଖାରବେଳଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ସେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମହାମେଘ ବାହନ ଫ୍ୟାମିଲିର ତୃତୀୟ ରାଜା ଥିଲେ କି ସେ ନା ଖାରବେଳ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆମେ ଏଉଠୁ ଖାରବେଳଙ୍କ ଠାରୁ ବା ଖାରବେଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଚାଲିବା। ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି, ଆମେ ଖାରବେଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଖାରବେଳ, ଏ ଯୋଉ ଫିଗର ଅଛି, ଏଟା ଅଛି ଖାରବେଳଙ୍କର। ଖାରବେଳ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ରାଜା ହେଇଥିଲେ? ମନେ ରଖିବ, 24 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଖାରବେଳ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି। 24 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓପିଏସସି ପଚାରିଛି। ଆଉ ସେ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି? 13 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ? 13 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଅନେକ ସାରା ଉପାଧି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜା ହେଇସାରିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପାଧି ଦିଆହେଲା କଳିଙ୍ଗାଧିପତି। କଳିଙ୍ଗାଧିପତି ଏଟାକୁ ଲେଖିଛି, ଯୋଉଟା କି ଯିଏ କି ଆଫ୍ଟର କିଙ୍ଗ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜା ହେଇସାରିଲେ ତାପରେ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ମହାମେଘ ବାହନ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଥିଲେ, କଣ କହିବେ ନା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାଇଟଲ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏଠାରୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଟା ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବ। ହଁ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆଇରା ମହାଭାରତ। ଓକେ, ମହାରାଜା, ଆଇରା ମହାରାଜା ବୋଲି ଆମେ କହୁଥିଲେ। ଭିକ୍ଷୁଷ ରାଜା ବୋଲି ଭିକ୍ଷୁଷ ରାଜା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏ ଦିଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି, ହଁ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି କଳିଙ୍ଗାଧିପତି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି କଳିଙ୍ଗାଧିପତି ର ଟାଇଟଲ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ତୁମର ଯିଏ ଖାରବେଳଙ୍କୁ ଏ ଟାଇଟଲ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଖାରବେଳ ୱାଜ ଦ ଥାର୍ଡ ରୁଲର ଅଫ ଚେଦି, ବା ଆମେ ତାକୁ ଚେଦି ଡାଇନେଷ୍ଟି ବୋଲି କହୁଛେ। ଚେଦି ଡାଇନେଷ୍ଟିର ସେ ଥାର୍ଡ ରୁଲର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଖାରବେଳଙ୍କର 13 ବର୍ଷରେ କରିଥିବା କାମ। ଖାରବେଳ ଘଟେଇଥିବା 13 ବର୍ଷରେ କାମ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ, ସବୁ ବର୍ଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, 4-5ଟି ବର୍ଷ ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ସେ କଣ କରିଥିଲେ? କ୍ୟାପିଟାଲ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କହୁଥିଲେ ନା କଳିଙ୍ଗ ନଗର। ଓକେ, କଳିଙ୍ଗ ନଗର, ଯାହାକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ କାହାକୁ ନା କ୍ୟାପିଟାଲ ହିସାବରେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହବନି, ଯେ କି ସାତବାହନ ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଫୋର୍ଥ ହଉଛି କଣ? ଥାର୍ଡକୁ ସ୍କିପ୍ କଲି, ଯେ କି ସାଉଥ ଆଡକୁ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ସଭା ପ୍ରଥମଟା, ଯେ କି କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା କି ସେ କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଥିଲା କ୍ୟାପିଟାଲ। ସେକେଣ୍ଡଟା ମେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିକେ ହେଇପାରେ, ସାତବାହନଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ଫାଇଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ବା ଫାଇଟ୍ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେ, ହଁ ହଁ, ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? ଏକ୍ସଟେନସନ ଅଫ କେନାଲ। ତ କେନାଲ ୱାର୍କ କେବେ କେବେ ସେ କରିଥିଲେ? ଏଟା ଫିଫ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭିତରେ ବା ପଞ୍ଚମ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭିତରେ ସେ କେନାଲ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ତନସୁଳିଆ ଟୁ କଳିଙ୍ଗ ନଗର, ଯାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିଶୁଳିଆ କହୁଛେ, ତନସୁଳିଆ ଟୁ କଳିଙ୍ଗ ନଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଥିଲା ଯୋଉ କେନାଲଟା। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା କିଏ? ସେ ନା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି କରିଥିଲେ। ମତେ କହିପାରିବ କେଉଁ ବର୍ଷ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବା ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷମା କରିଥିଲେ? ସେ ହଉଛି ସିକ୍ସ ଇୟର। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯଦି କୁହାଯାଏ, ପ୍ରଥମ ଇୟର ପରେ ପରେ ଯଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିଛି ଥାଏ, ସେ ହଉଛି ସିକ୍ସ ଇୟର, ଯୋଉ ବର୍ଷ ସେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ ଫ୍ରି ଟ୍ୟାକ୍ସ। ବାପା ହେଇଥିଲେ କି ବର୍ଷ? ବାପା ହେଇଥିଲେ କୋଉ ବର୍ଷ? 7th ବର୍ଷ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ସିଟି ଅଫ ରାଜଗୃହକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ କେବେ? ନା 8th ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ହଁ, ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଅଫ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଅଫ ପ୍ୟାଲେସ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି କଣ? ମହାବିଜୟ ପ୍ରସାଦମ। ପ୍ରାସାଦମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ପ୍ରସାଦ ନୁହେଁ, ପ୍ରାସାଦମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଏଟା କେଉଁ ବର୍ଷ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଗୋଟେ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଅଫ ପ୍ୟାଲେସ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଏଟା କୋଉ ବର୍ଷ? ଏଟା 9th ଇୟର। ଦେଖ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ପ୍ରଥମଟା। 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟା ହଉଛି
तापर 9 नंबर पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट ता सहित 8 भी इंपोर्टेंट हम जे कि अटैक करथिले सिटी ऑफ राजगृह ऊपर से मध्ये अटैक करथिले बाकी सब लास्ट को इंपोर्टेंट होची 13तम पॉइंट बा 13तम वर्ष जोठी से तैयारी करथिले केव कोठी ना तुम मानकर किसे ना उदयगिरी रे उदयगिरी मते कहि परिबो उदयगिरी को अन्य केउ ना रे हम परिचित एटा क्वेश्चन आसे उदयगिरी को हम आउ कोन कहिचे कुमारी पर्वत कौन कहुए पे कुमारी पर्वत बोली कहुए इठी केतेटा केव से तैयारी करथिले 117टा केव से तैयारी करथिले गुंफा तो ये थिला तुमମାନଙ୍କର ଖାରବେଳଙ୍କର ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବା 13 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ କଣ ସବୁ କରିଥିଲେ 14 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ରାଜା ହେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ସେ କଳିଙ୍ଗ ନଗରକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଭଳିଆ କରିଥିଲେ ତ ଏଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଏବେ କୋଉ ଡାଇନାଷ୍ଟିକ ଆସିବ ତ କୋଉ ପିଲେ ଏବେ କୋଉ ଡାଇନାଷ୍ଟିକ ଆସିବ ଏନି ଆଇଡିଆ ମରାଠା पठारास ओके स्पेलिंग होची MATHARAS अच्छा मोर कहया कथा ओके तापर मोर कहया कथा आर आर फाउंडर के थिले आर फाउंडर के थिले दैट इज अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट अब मन रखो आपको नै कि बहुत क्वेश्चन ओ ट्रिपल एसएससी ओ डबल एसएससी आसी फाउंडर के थिले विशाखा बर्मन फाउंडर थिले अच्छा आंकर तीनोटी राजा जे कि बहुत इंपोर्टेंट सीक्वेंस कार मन अछि प्रथम राजा होछि के से विशाखा बर्मन सेकंड होछि के आइडिया एनी वर्ड उमा बर्मन UMA बर्मन ओके तापर तृतीय राजा ना होछि शक्ति बर्मन तो इथिरे एक्चुअली खेल होछि ये खाली कैपिटल बहुत सारा चेंज होछि इस समय तो एटा बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे क्वेश्चन आसी हम एबे डिस्कशन करिवा अच्छा एबे आसला तुमरो मोर कहया कथा विशाखा बर्मन को समय रे कैपिटल कोन थिला आइडिया श्रीपुरा किए थिले बोले श्रीपुरा कैपिटल किए थिला श्रीपुरा अच्छा मोर कहया कथा हाँ श्रीपुरा जे विशाखा बर्मन को आमे केउ टाइटल देथिले केउ टाइटल दिया थिला विशाखा बर्मन को मन कि हो टाइटल देथिला श्री महाराज मन कि हो श्री महाराज रो टाइटल दिया थिला दैट इज इंपोर्टेंट पॉइंट अच्छा तापर जीवा देखो ए जो मु एट लिखिनी लॉर्ड ऑफ कलिंग बोली कह जे कहि परियो लॉर्ड ऑफ कलिंग में काहू कहूचे लॉर्ड ऑफ हाँ 23 ओपीएस क्वेश्चन एटा थिला लॉर्ड ऑफ कलिंग काहू कह जे लॉर्ड ऑफ कलिंग में काहू कहूचे मन रखियो उमा हाँ उमा बर्मन को हम कौन कहूचे लॉर्ड ऑफ कलिंग बोली कहूचे ओके एटा क्वेश्चन रिपीट हिचे देखो एठी टिके कंफ्यूजन हे जानते पिला माने काहे कि ना आंको समय रे कैपिटल बहुत सारा चेंज हिचे देखो प्रथम कथा जे ता पूर्व कैपिटल कौन थिला श्रीपुरा थिला कैपिटल तो आंको समय रे प्रथमे से कोठी कैपिटल प्रथम आंको जो उमा बर्मन करो टाइटल कौन दिया फास्ट मन रहिला उमा बर्मन को टाइटल कौन दिला लॉर्ड ऑफ कलिंग दिया अच्छा एठी से गोटे नुआ कैपिटल फॉर्मेशन कले जार ना थिला किस ना वर्धमानपुर कौन थिला वर्धमानपुर थिला जे कि परवर्ती अवस्था रे जहाकू परिवर्तन करथिले ओके जहाकू परिवर्तन करी तार टाइटल कौन तापर नुआ कैपिटल कौन कोन ना सिम्हापुरा SIMHAPUR सिम्हापुरा पूरा क्लियर हला तो आंक समय दुईटी कैपिटल हम देखा पाइछे प्रथम होची वर्धमानपुरा आउट होची सेकंड होची सिम्हापुरा तुबे देखिबो 2024 किंबा 25 रो ओपीएससी रो जो हुए टीचरशिप एग्जाम जोटा कि पर्टिकुलर हिस्ट्री टीचर मान को हिस्ट्री जो सेपरेट एग्जाम हुए से क्वेश्चन आसला जे कहा समय रे वर्धमानपुरा रो कैपिटल परिवर्तन हेतला सिम्हापुरा को हेतला कहा समय रे से होची के से उमा वर्मा को समय रे एटा से क्वेश्चन आसीतला एटा तो सेही भली एटा आसीबार चांस मध्ये होची पूरा क्लियर हलो समस्त नो झिली मिलता नो नो डाउट पूरा क्लियर
देखो मु बहुत शॉर्टली दउछि, बहुत एडिशनल पॉइंट अछि जाके मते मु स्किप करछि, जोटा कि टू द पॉइंट आउ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे, जोटा कि अनेक सारा एग्जाम को नेकि आसीतबा क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू रे एटा को मु तुम मन पे मनैछि। ओके, एबे जा नेक्स्ट पॉइंट। आउ गोटे पॉइंट होछि, आमे तीनटा राजांग विषय एठी पढिथिले, मते को आंकर फाउंडर के थिले, आंको जो राजांकर फाउंडर के थिले? विशाखा वर्मा, विशाखा वर्मा। अच्छा, विशाखा वर्मा समय कैपिटल कौन थिला? विशाखा वर्मा समय कैपिटल आम कौन पाई? श्रीपुरा। ओके, थैंक यू। तापर आसला किए से? उमा, उमा वर्मा, उमा बर्मन। अच्छा, आंक समय दुईटी कैपिटल देखिले, प्रथम होछि वर्धमानपुरा, जोटा कि परिवर्तन समय चेंज है सिंहापुरा को परिवर्तन होला। मोर क्वेश्चन होछि, मोर क्वेश्चन होछि जे केउ राजांक समय रे सिंहापुरा रु कैपिटल परिवर्तन हैला पिष्ठापुरा को परिवर्तन हेतला? PIST, हाँ, पिस्थापुरा। ये हूँ किए से ना शक्ति वर्मन समय, शक्ति वर्मन समय इंपोर्टेंट है। टिके आमे शक्ति वर्मन को विषय टिके डिस्कशन करबा, काहे कि ना एटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे किछि इंपोर्टेंट होछि। देखो आंको आंको समय रे जो शक्ति वर्मन रहिले ना, जे कि साउथ कलिंग को से अख्तियार करथिले, और तांको समय रे जो शक्ति वर्मन को समय रे कुहा जाय जे आम मानो जो कलिंगटा बहुत एक्सटेंड हेतला, एटा महानदी रो अप टू रिवर कृष्णा पर्यंत ये बहुत एक्सटेंड हेतला बोली कुहा जाय। ओके, आउ ये आंकोरी समय रे ही कैपिटल परिवर्तन हेतला, जोटा कि मु तुम मानू कहिथिल, जोटा कि इंपोर्टेंट पॉइंट। अच्छा, आउ इथरे किछि इंपोर्टेंट है, पूरा लास्ट को पळे आसीबा। सो लास्ट पॉइंट होछि ए जो डायनास्टिक रो शेष राजा किस? शेष राजा किस? शेष राजा किस? नंदापारा वर्मा, वर्मा मान। ओके, नंद बिल मन रखियो, जे कि शेष राजा थिले। एटा मे बी क्वेश्चन आसे पर इंपोर्टेंट, बट किंतु मन रख ए जो डायनास्टिक रो एडमिनिस्ट्रेटर्स को हमें तीन भाग विभक्त करछे। ओके, पंचाली, जहाँ को कुहा छे ए क्लस्टर ऑफ विलेज बोली कुहा छे, तो भोग, विस्तार, तो एमती तीनोटी पार्ट हम डिवाइड करछे। तो एई गोटा को गोटे क्वेश्चन आसला मते सही एग्जाम रे, जे पंचाली कहिले काहा बुझिया, कहिले काहा बुझिया, एटा से एग्जाम रे क्वेश्चन आसला जे ए क्लस्टर ऑफ विलेज को कुहा छे, ए क्लस्टर ऑफ विलेज को कुहा छे, जोटा कि से एग्जाम रे क्वेश्चन आसला। सेति मैडम को ए नोट टा को इधर ऐड कर दीछि, इंपोर्टेंट। तो फाइनली सहिला, एबे जिबा हमें नेक्स्ट डायनास्टी को जिबा। अच्छा, मते को आप रे को डायनास्टी आसीबो? नाला डायनेस्टी स्किप करबा का? हाँ, शैलद होव डायनेस्टी। ओके, अच्छा, आर फाउंडर किए से? देखो एबे एणिके जीस को आसिला, आ एते डीपली नहीं, आंकर फाउंडर किए से, शेष राजा किए से, एति जिंस मन किया, आंकर फाउंडर किए से की कहबो? धर्मराज प्रथम। देखो एट एट कंफ्यूजन हबन। धर्मराज प्रथम आंको कोन को जाय? धर्मराज प्रथम। धर्मराज प्रथम जिए तांको आउ गोटे नाम रे परिचित अछि, ताको कहू जे राणा भीता बोली भी कहुए, कहुए। किंतु एग्जाम रे आज पर्यंत जिते भी क्वेश्चन आसी सब बेले यही नाटा को ही पचारे, धर्मराजा प्रथम। कौन आसला? धर्मराजा प्रथम। अच्छा, मोर गोटे क्वेश्चन होची, पर्टिकुलर शैलद्वभ डायनास्टिक समय रे आम भुवनेश्वर गोटे टेम्पल तैयारी होता, से टेम्पल रो नाम कौन को? एटा बहुत थर क्वेश्चन आसी, से टेम्पल रो नाम कौन? परशुरामेश्वर, हाँ, थैंक यू, परशुराम टेम्पल। एटा बहुत थर क्वेश्चन आसी, एटा तुम मानकर ओ डबल एसएससी रे क्वेश्चन पचारछि, ओ ट्रिपल एसएससी रे क्वेश्चन आसी, ओपीएससी एग्जाम मानकर मध्ये आसी। इंपोर्टेंट पॉइंट। आउ गोटे पॉइंट होचे, शैलद्वभ डायनास्टिक रो कैपिटल के थिला तार सुनो, एटा क्वेश्चन आसे, कंगोदा। ओके, कंगोदा। अच्छा, एई भली गोटे क्वेश्चन आसला,
तुमर जो टीचरशिप एग्जाम होता सेठी से पचार जे एक्चुअली तुमर शैलदेव डायनास्टी तुमको 4टा ऑप्शन देता आ सहित किए रिलेटेड ब्रह्मपुर रिजन अच्छ एटा क्यों क्या सहित रिलेटेड होची एमती 4टा ऑप्शन गोटे था कंगोदा थिला एटा ता सहित रिलेटेड होची एभली क्वेश्चन मध्ये आसी थाए हमको कीवर्ड भी मन रखियार अछि जे ए कीवर्ड सब ए डायनास्टिक सहित रिलेटेड काइना एटा क्वेश्चन आसे अच्छा ये गोटे छोटिया डायनास्टिक आसला जहाँ आम कहे ईस्टर्न गंग बोली कहते देख गंग डायनास्टिकटा मिडियाभाल रे एटा कंफ्यूजन हेनी गंग डायनास्टिकटा मिडियाभाल रे किंतु ईस्टर्न गंगटा जस्ट कहि परिबा गंग डायनास्टिक स्टार्टिंग फेजटा बोली कहि परिबा बट इठी अधा आमे पढ़िबा आउ अधा मिडियाभाल हिस्ट्री आमे पढ़ा जाए जे गंग डायनास्टिक विषय बट ओवरऑली ईस्टर्न गंग डायनास्टिक विषय आमे देखिबा जोटा कि आको ईस्टर्न गंग डायनास्टिक एथि पई कहै अछि तुमको जो ज्योग्राफी पढ़ैथिली तो जानिथिबो गोटे था वेस्टर्न घाट गोटे था ईस्टर्न घाट तो एमाने वेस्टर्न घाट रु आसी ईस्टर्न घाट जेहेतु आसुचंती तो एमान को जे ईस्टर्न गंग बोली कहा जाए कौन कहा जाए ईस्टर्न गंग बोली एमान को कहा जाय था तो एमान को आरंभ बा एमान को डायनास्टिक एमान कोठु आरंभ करचंती ऑक्युपाइड कलिंग आफ्टर द माने किल बा डिफिटेड करचंती काकू ना तुमरो सबरकर जो चीफ अछंती बा जने सबर जाति राजा को हरैचंती राजा ना होची बाल आदित्य ओके तांको हरैकिरी तापर एमाने आसंती कोठी की ना कलिंग को अख्तियार करचंती ओके अच्छा इंद्रवर्म वन जे कि फास्ट हिस्ट्रिकल रूलर थिले ईस्टर्न गंग डायनास्टिक रो जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट एग्जाम पॉइंट व्यू ओके तार नाम को मन थिबो इंद्रवर्मन वन अच्छा टिके कंफ्यूजिंग वर्ड रहिबो जेहेतु माने एटा हमर डे टू डे लाइफ हमें बाकी जो जिनस जमती पढ़ी थाउ आकु सेमती पढ़ी न थाउ तो एटा कंफ्यूजन हो कि थरे दुथर देखला परे थरे दुथर वीडियो को रिपीट कला परे एटा ऑलरेडी बन रहिछु आ आरी ऊपर ही वर्तमान क्वेश्चन आसुची काहे कि ए पार्ट को पिला माने कंफ्यूजन हो जछन जे एक्चुअली जिनस कोन रहउची एटा को अति सहज रे वेरी टू द पॉइंट रखिछु टिके रिवीजन कर दबा जेले तुमको आउ टिके सहज हो ओके अच्छा जब मठरासर तुमଙ୍କର किए थिले फास्ट डायनास्टिक रो ए डायनास्टी रो राजा फास्ट राजा किए थिले थैंक यू तो एबे आसिला मते को केउ राजांक समय रे केउ राजांक समय रे वर्धमानपुर रु कैपिटल परिवर्तन हला सिंहापुर केउ राजांक समय उमा वर्मन को समय रे ठीक से भली आ गोटे पॉइंट आसुची जे सिंहापुर रु कैपिटल परिवर्तन हला पिस्थापुर को को राजांक समय रे शक्ति बर्मन को समय रे इट्स इंपोर्टेंट पॉइंट ओके अच्छा हु इज द फाउंडर ऑफ सालिद्य डायनास्टी जोटा रहउची साइलोद्य भव रो डायनास्टी रो फाउंडर किए से साइलोद्य भव बोली कहै छै ओके किए से धर्मराज प्रथम बोली कहै छै थैंक यू अच्छा एबे हमें डिस्कशन करिया कहा विषय ना भौमकर डायनास्टिक आ तो एणी के काहा प्रॉब्लम हमनी काहे ना भौमकर डायनास्टिक विषय ओवरऑली कहा ना कहा किछि आइडिया थाए ओके साधारणतः को कोस्टल बेल्ट ऑफ ओडिशा में डायनास्टिक हम पाइछि ओके जोटा कि माने कहि परिबा आरो कैपिटल के थिला एनीवन आइडिया भौमकर डायनास्टी रो कैपिटल कोटा थिला जाजपुर नै कैपिटल कोड थिला महादेव पटका ओके जोटा इधर कैपिटल थिला अच्छा एटा बहुत थर क्वेश्चन आसी फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट होची हु इज द फर्स्ट डायनास्टी रूलर के थिले प्रथम रूलर के से अच्छा केशव मानकर देव ओके थैंक यू अच्छा लास्ट किंग के थिले ए डायनास्टी रो शेष राजा के थिले शुभंकर देव ओके के थिले शुभंकर देव ए तीनोटी पॉइंट आज पर्यंत मैक्सिमम टू मैक्सिमम जदि क्वेश्चन रिपीट होता है ए तीनोटी पॉइंट को नहीं रिपीट होता है ओके अच्छा अच्छा फास्ट ओमेन रूलर इन दिस डायनास्टिक जो भौमकर डायनास्टिक रो प्रथम ओमेन रूलर किए थे भौमकर डायनास्टिक त्रिभुवन महादेवी प्रथम त्रिभुवन महादेवी प्रथम अच्छा तापर अनेक सारा आम राजा पाइछे किंतु से समय देखिबा केउ राजांक समय रे कोन सब तैयार हिची मु जदी कहिबी मोहिनी टेम्पल एट भुवनेश्वर भुवनेश्वर जो मोहिनी टेम्पल अछि एटा कहा समय रे तैयार हितला मोहिनी टेम्पल की कहि परिबो मन रखिबो शिवंकर देवंक समय द्वितीय समय तैयारी थिला कि स्त्री होचंदी किए से मोहिनी देवी जे कि ताऊ तैयारी करथिले ओके इंपोर्टेंट आ इथरे किछ इंपोर्टेंट है
अच्छा, हु इज द लास्ट किंग ऑफ हु इज द लास्ट किंग ऑफ भौमकर डायनेस्टी? भौमकर डायनेस्टी ର ଶେଷ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? हु इज द लास्ट किंग ऑफ भौमकर डायनेस्टी? हु इज द लास्ट किंग ऑफ भौमकर डायनेस्टी ର ଶେଷ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ମନେକର ଧର୍ମ ମହାଦେବୀ କିଏ ଥିଲେ? ଧର୍ମ ମହାଦେବୀ। ଓକେ, थैंक यू। तापर आरंभ होची को डायनेस्टिक ना तुमर सोमवंशी डायनेस्टिक। को डायनेस्टिक आरंभ होची सोमवंशी डायनेस्टिक। आ एटा शेष डायनेस्टिक एंशिएंट हिस्ट्री। ओके, एटा होची शेष डायनेस्टिक एंशिएंट हिस्ट्री। मोर कहवा कथा सोमवंशी डायनेस्टिक जो अछि आको आउ केउ ना हम जानि छे सोमवंशी डायनेस्टिक को पंडु डायनेस्टी बोली कहै छै। ओके, थैंक यू। कैपिटल कोड थिला पिले प्रथमे आर कैपिटल प्रथमे कोड थिला कोसला थिला। परवर्ती अवस्था रे आको में कोठ की परिवर्तन करछि कलिंग नगर को परिवर्तन कराइ छै। ओके, तो आर प्रथम आसुचंदी राजा होची किए से ना जन्मजय वन। किए से आसुचंदी जन्मजय वन बिकेम द फर्स्ट रूलर ऑफ सोमवंशी। सोमवंशी रो प्रथम राजा होचंदी किए से जन्मजय वन, जे कि सबुटर मोस्ट पावरफुल राजा थिले। सेति पे अनेक सारा टाइटल तांगु दिया जाय छै। ओके, पर होची परम में सेवा। ओके, तो एमती चारटा खंड तीनटा खंड टाइटल दिया जाय बट आकु मन रखा दरकार। बट आम खाली एतिकी इंपोर्टेंट होची प्रथम राजा होचंदी किए से जन्मजय वन। ओके, थैंक यू। तो एबे जो नेक्स्ट पॉइंट को जीवा माने कहा समय रे कैपिटल शिफ्ट हेतला यजाति नगर को। कहा समय रे कैपिटल चेंज कराइतला यजाति नगर को, जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसे। ना ना महाशिवगुप्त प्रथम तांको समय समय दुई थर चेंज हेछि। हां, प्रथम से भिनिदापुर को परिवर्तन करथिले, तापर आसला कोन यजाति नगर को चेंज करथिले। एटा मन रखियो, एटा इंपोर्टेंट पॉइंट आसुछि। आउ इथरे किछते नाही, बट खाली गोटे जिंस मन रखिबा सेकंड परशुराम काहू कहै छै? सेकंड परशुराम काहू कहै छै? क्यों तुमरो ए डायनेस्टी सेकंड परशुराम काहू कहै छै? धर्म। ओके, धर्म रथम कहै छै सेकंड परशुराम बोली कहै छै। अच्छा, लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर किए तैयारी करथिले? लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर का समय तैयारी थला? यजाति द्वितीय। यजाति द्वितीय समय तैयारी थला। तापर गंगा डायनेस्टी आरंभ हो। गंगा डायनेस्टी आरंभ है माने तुम जान जो मीडियावाल हिस्ट्री ए पर्यंत एंशिएंट हिस्ट्री। देख तुम एठी कंफ्यूजन न हो भाई, आउ थे रिपीट कर दोची भौमकर डायनेस्टिक आउ तुमरो सोमवंशी जोटा रोची इथरे क्वेश्चन गोटे दिटा आस्था है। भौमकर डायनेस्टिक रे कोन क्वेश्चन आसीबो? प्रथम कथा होची भौमकर डायनेस्टिक रो कैपिटल किए से। ओके, भौमकर डायनेस्टिक रो फाउंडर किए से? शेष राजा किए से? दैट इज वेरी इंपोर्टेंट। आ भौमकर डायनेस्टिक समय रे किए से फास्ट वुमेन रूलर थिले, जोटा कि त्रिभुवन महादेवी प्रथम को कहा जाता है। तापर से समय मोहिनी टेम्पल तैयारी करथिले, जोटा कि भुवनेश्वर रे किए तैयारी करथिले बा केउ राजा का समय रे तैयारी हेतला। और ए भौमकर डायनेस्टी रो शेष राजा किए थिले? एटा क्वेश्चन आसे। तापर आसिला सोमवंशी। सोमवंशी को हमें पंडु डायनेस्टी बोली कहूचे। कैपिटल चेंज करथिला कोसर कलिंग नगर को परिवर्तन हेतला। और प्रथम फाउंडर होचन कि से जन्मजय वन महाशिव महा शिवगुप्त यजाति वन बा हमें खाली कहि पाइबा यजाति वन को समय रे कैपिटल चेंज होची भिन्नतापुर को चेंज हेची। तापर चेंज होची कोठी यजाति नगर को मध्य परिवर्तन हेची। सेकंड परशुराम हमें कहा कहबा ना धर्मरथन को हमें कहितो सेकंड परशुराम बोली कहितो। आउ तुमर जो रहिला लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर आकु तैयारी करथिले किए से ना जजाति जजाति द्वितीय बोली करथिले। पूरा क्लियर होला एंशिएंट हिस्ट्री, पूरा एपोर्ट सेपोर्ट जाके पूरा क्लियर, नो इशू। अच्छा, पूरा क्लियर। अच्छा, कॉन्फिडेंस आसीगला जे एगुरा सब हेई परिबो ना नहीं। आ देख आ बाहर क्वेश्चन होबा बहुत रेयर। आ बाहर क्वेश्चन होबा बहुत रेयर। 90 टू 95% आर भितर ही क्वेश्चन आसो। आ गोटिए क्लास तमर ओडिसा समस्त इतिहास सरियो। मॉडर्न हिस्ट्री मु सारी सरची। आज एंशिएंट सहिला माने तीनटा क्लास रे हिस्ट्री सरिगला। आ थोड़ी चारटा क्लास हो ना, आसंता काली क्लास रे मीडिया हिस्ट्री। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। जो 7 दिन टारगेट रे इतिहास प्रथमे तार टारगेट को छुई गला। ओके, नो इशू। तो ये समस्त क्लास रो रिकॉर्डिंग तुम्हें जो मैंने जॉइन कर आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन रे सेठी पाइछ। ओके, थैंक यू।